देखिए एक सवाल है, ठीक है, एक सवाल है, इसको समझते हैं। लिखा है एक है जिसका व्यास एक वृत्त है, ठीक है, ठीक है, एक वृत्त है जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर, ठीक है, और वृत्त के अंदर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छोटा वृत्त है, ठीक है। दोनों वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक का तो व्यास दिया हुआ है, एक का व्यास बड़े वृत्त का व्यास दिया हुआ है, ठीक है। हमको छोटे वृत्त का व्यास या उसका व्यास दिया है तो त्रिज्या दोनों का निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए मैथ बहुत हार्ड नहीं होता है, बस एक समझने की बात है। जैसे जैसे किसी शायर ने कहा है, ठीक है, धरती कहती चमन बदला है, धरती कहती चमन बदला है, आकाश कहता है गगन बदला है, ठीक है। हड्डी कहती है शमशान से, लाश वही है सिर्फ कफन बदला है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो दिमाग है वो एक है, सेम है। जितने संसार में जितने लोगों का ब्रेन है वो सबका सेम है, लेकिन उसमें आप क्या भर भर के रखे हैं, ठीक है, क्या भर के रखे हैं, ठीक है। काम उतना ही करता है, हार्ड ही करता है, लेकिन थोड़ा सा रास्ता चेंज करके करता है। वही चीज अगर इस पे अगर दिमाग लगाएंगे, इंग्लिश पे दिमाग लगाएंगे, सब्जेक्ट पे दिमाग लगाएंगे, समाज की सेवा पे दिमाग लगाएंगे, ठीक है, मतलब एक पारदर्शिता पे अगर आप मेहनत करते हैं तो दुनिया कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक सके, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये खाली जब इस तरह से लिखे हैं तो इसको समझेंगे, ठीक है, ये सवाल का क्या है, ठीक है। तो आप कभी भी घबराना नहीं चाहिए, आपके पास ब्रेन बहुत है, बस उसको यूज कीजिए, ठीक है। हम लोग एक मार्ग है, ठीक है, जितने भी टीचर हैं, ठीक है, एक मार्ग है, ठीक है, आपको मार्गदर्शक देते हैं कि आपको इस रास्ते पे चलना है, ठीक है। बस आप चलना शुरू कर दीजिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, 100% पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दाग नहीं है। खैर देखिए आप सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो जो बड़ा वृत्त है उसका व्यास क्या है, d, ठीक है। तो लिखेंगे बड़े वृत्त, आप सवाल पे ध्यान दीजिए, बड़े वृत्त का व्यास, बड़े वृत्त का व्यास मतलब d, डायमीटर, ठीक है, d कितना है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब अगर d दिया है, ठीक है, व्यास दिया, डायमीटर दिया है, तो आपको पता है ना कि d बराबर 2r होता है, d बराबर 2r, मतलब एक डायमीटर में दो त्रिज्या होती है। जैसे देखिए ये यहां से लेके यहां तक क्या है, व्यास है, तो जब इसका सेंटर माने हैं तो सेंटर से यहां से एक रेडियस हुआ और यहां से एक रेडियस हुआ, मतलब त्रिज्या हुआ, ठीक है। तो एक व्यास में दो त्रिज्या हुई कि नहीं हुई, ठीक है, इसलिए r बराबर d/2 और व्यास दिया है 28, तो 28 लिख देंगे, ठीक है, बटे 2 लिख देंगे, और यानी त्रिज्या का कितना मिल गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर क्या मिल गया, रेडियस, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखिए जब आपको रेडियस मिल गया तो जाहिर सी बात है बड़े वृत्त का व्यास, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, ठीक है। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, आ रहा है समझ में ना, ठीक है। उसी तरह से ये सवाल जो जोड़ घटाना गुणा भागी होता है, ठीक है, ठीक है, बस खाली थोड़ा सा उसका नजरिया चेंज हो जाता है, गुणा भाग करने का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, 22/7, और रेडियस कितना है 14 का स्क्वायर, ठीक है। जब बराबर करेंगे, ठीक है, 14 × 14, ठीक है, दो बार हो जाएगा,
जब स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। अब इसको इतना हो गया, ठीक है। कितना आ गया 14 दुना 28। अब सीधे 22 गुणे 28 कर लीजिए, 22 गुणे 28, ठीक है। 22 गुणे 28 करिए, ठीक है। 28 गुना 56, 56 को 6 और कैरी कितना हुआ हासिल 5, 28 गुना 56 और 56 5, ठीक है 61, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। ये बड़े बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकल गया, ठीक है। अब देखिए 616 है, ठीक है। अब देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब कह रहा है कि छोटा जो वृत्त है वह बड़े वृत्त से कितनी दूरी पर है 7 सेंटीमीटर। तो ये यहां से लेके यहां तक 14 है और ये 7 है, तो इसका कितना जाएगा, इसका कितना जाएगा 7 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट इसका क्या निकल जाएगा, इसका रेडियस 7 निकल जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसका निकालते हैं छोटे का, ठीक है, छोटे वृत्त का, ठीक है। देखिए 7 के साथ हम 14, 7 लेके 7 चौक 28, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये 7 हो गया, यहां से यहां तक 14 निकल जाएगा। तो इसका कितना आएगा छोटे, देखिए छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास, ठीक है। 7 इधर निकाल दीजिए, 7 इधर निकाल दीजिए, 14 हो जाएगा। 28 में से 14 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब इसका डी निकल गया तो 8 निकालने के लिए d/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 14/2, ठीक है। इसका रेडियस कितना आ जाएगा 7, ठीक है। आया समझ में ना। जब इसका रेडियस निकल गया, ठीक, तो आप क्या निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 22/7, ठीक है। और गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। 7 गुना के 14, ठीक है। 7 गुना के 14, 7 गुना के 14 है 15, 114, 154 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया समझ में। अगर दोनों का अंतर पूछता तो अंतर भी निकाल देते, 616 माइनस 154, वो भी अंतर भी निकल जाता, ठीक है। तो आप मेहनत से बस फोकस कीजिए, अपने दिमाग को तेज कीजिए, ठीक है, एकदम शार्प कीजिए, ठीक है।